आप सभी को राम राम। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ राहुल ने किया और अब महागठबंधन के लिए बहुत कुछ तेजस्वी यादव ने कर दिया। अब कहने को तो ये कहा जा सकता है कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतदाताओं में जरा सी भी सेंध न लगे इसकी कोशिश करती रहती, तो वैसे ही जो महागठबंधन है उनको लगता है कि मुस्लिम मतदाता गलती से भी छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी को लगातार निशाने पर लेते हैं। इसीलिए वो प्रशांत किशोर से भी नाराज हो रहे थे। इसीलिए उनको लगता है कि गलती से भी नीतीश कुमार कुछ न कर बैठे। अब नीतीश कुमार कुछ कर नहीं रहे, हालांकि नीतीश कुमार ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए कि कैसी खराब स्थिति थी मुसलमानों की, हमारे सत्ता में आने के बाद कैसे बेहतर हो गई, ये वो बता रहे हैं और ठीक भी। अब सवाल ये है कि ये जो मतों की लड़ाई है, इसमें मुसलमानों की और हिंदुओं की बात होती है, फिर हिंदुओं और जातियों की बात होती है, जाति के आधार पर प्रत्याशी हैं, जाति के आधार पर समीकरण है। महागठबंधन ने तो जाति के आधार पर ही उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को भी कह दिया, सन ऑफ मल्लाह जो अपने को कहते हैं। तो एक तरह से कहें कि बहुत स्पष्टता है। एनडीए भी ऐसा नहीं कुछ अलग करता है। एनडीए भी तो वो मुसलमान की तरफ नहीं जाता है। मुसलमान उप मुख्यमंत्री घोषित तेजस्वी ने भी नहीं किया। बड़ा दबाव है तो वो अपने साथ हेलीकॉप्टर में मुसलमान नेता को बिठा कर गए प्रचार के लिए। लगा कि अब उससे भी बात नहीं बन रही है तो तेजस्वी यादव का मैं बयान पढ़ रहा हूं, सरकार बनी तो वक्फ कानून कूड़ेदान में डालेंगे। ये कटिहार, किशनगंज और अररिया, इन जिलों में उनकी चुनावी सभा थी। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और वक्फ संशोधन कानून मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ लाया गया है, इसलिए इसको हम उठाकर फेंक दें। अब ये जब तेजस्वी यादव करते दिखते हैं तो ये उसी की भरपाई है क्या जिसमें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आपको याद होगा लालू जी की तबीयत खराब रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जिस उम्र में है स्वाभाविक है, लेकिन जब वक्फ के खिलाफ वक्फ कानून हटाने के लिए बात आई थी तो लालू जी भी आ गए थे उस धरना प्रदर्शन। तो ऐसा नहीं है कि कोई कसर छोड़ रहे हैं। वैसे भी मुसलमान मतदाता तो पूरी तरह से राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के साथ ही रहेगा, कहां जाएगा। प्रशांत किशोर का जो थोड़ा बहुत दिख रहा था वो भी पूरी तरह से गायब हो गया। प्रशांत किशोर ने भी यहां तक कह दिया था कि अगर कोई मुस्लिम प्रत्याशी दूसरी पार्टी देगी तो हम वहां पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देंगे। बड़ा दांव खेला था उन्होंने, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल माहौल नहीं बन पाया, स्थिति उनके पक्ष में नहीं हो पाई। अब फिर भी तेजस्वी यादव को यह करना पड़ा है। तो शायद तेजस्वी यादव को यह लग रहा होगा कि अब जो है, जो सवर्णों में जो कुछ करना है वो हमने कर लिया, जो दूसरी जो जातियां हैं पिछड़े में ईबीसी की, उनको हमने कर लिया। अब मुसलमान पूरा पक्का रहे और हिंदुओं में ये जातियां हमारे साथ आ जाएं तो हमारा मामला बन जाएगा। अब एक तरह से कहें तो ये मतलब अच्छा तो मुझे कतई नहीं लगता, मैं तो इसका सख्त विरोधी हूं कि सिर्फ जातियों के आधार पर सब कुछ, लेकिन हो रहा है, सच्चाई है, इसमें कुछ आप कर नहीं सकते हैं। अब आप देखिए ना, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का नाम ऐलान हो गया तो मुसलमान जो हैं वो नाराजगी दिखाने की कोशिश करते रहे, हालांकि वो कहीं जाएंगे नहीं। ऐसे ही दूसरी भी जातियां कह रही हैं कि भाई हमारा भी तो कुछ है। अब एक तरफ है तेजस्वी का ये मामला, दूसरी तरफ मुझे एक खबर दिखी, चिराग पासवान के घर छठ महापर्व के खरना का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनका स्वागत कर रहे हैं चिराग पासवान। यानी एक तरफ तेजस्वी यादव की प्राथमिकता में वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालना है, दूसरी तरफ जो एनडीए है, जो नीतीश जी की अगुवाई में जो गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसमें भाजपा, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सारे नेता वो सब के सब क्या कर रहे हैं, वो छठ महापर्व को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उस पर नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा के समक्ष शीश नवाकर शुरू किया अपना, और कहा भी भाई जननायक की उपाधि तक चोरी करने की कोशिश कर ले गए। समझिए जरा।
और वो लगातार चुनाव प्रचार में है। अभी 2 नवंबर को भी रोड शो करेंगे, 30 को मुजफ्फरपुर में जनसभा करेंगे, पटना में रोड शो होगा उनका। कल मन की बात थी और मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को दी, बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को विशेष करके छठ की शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत सी बातें कही। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो छठ महापर्व है, ये संस्कृति, प्रकृति व समाज के बीच जो एकता है उसको लेकर आता है। अब ये तो सच है ना, जैसे प्रयागराज में जब गंगा में, संगम में लोग स्नान करते हैं तो कहां किसको पता होता है कौन सी जाति, कौन सा क्षेत्र, पुरुष, स्त्री, बालक, वृद्ध, कुछ पता होता है क्या? ऐसे ही जब छठ घाट पर होते हैं तो भी कुछ नहीं पता होता है। आप भी जाइए, आपको भी प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिल जाए। कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है, कोई कहता नहीं है। और नरेंद्र मोदी छठ महापर्व की बात कर रहे हैं, मन की बात। आमतौर पर जो मन की बात है वो पॉलिटिकल नहीं होता है, लेकिन अब ये भले सामाजिक मसला है, लेकिन ये तो पॉलिटिकल जाएगा। तो एक तरफ तो तेजस्वी यादव वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरी भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के हर नेता को देख रहा हूं कि वो छठ महापर्व में शामिल हैं, खरना का प्रसाद ले रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में बिहार का चुनाव, क्या आपको लगता है कि बहुत कुछ कंफ्यूजन है क्या? क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि छठ महापर्व किसी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, वैश्य, कायस्थ इनका थोड़ी ना होता है। छठ महापर्व सबका है। सूर्य को उगते और डूबते सूर्य को अर्घ देने का ये महापर्व है। कठिन व्रत होता है, पूरा परिवार समाज साथ होता है, सबके घर में उत्सव का माहौल होता है। जो बिहार के लोग हैं, पूरा बिहार छठी मैया को उसी तरह से देखता है। और चूंकि बिहार के लोग अब हर जगह हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां हैं वो सब कर रही हैं। अभी मैं देख रहा था कि देश भर में ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, वहां छठ के गीत चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन 12,000 ट्रेनें हैं जो चल रही हैं। रेलवे स्टेशन पर पूरी व्यवस्था की गई है। दिल्ली में रेखा गुप्ता खुद घाट बनवा रही, कपिल मिश्रा घाट देख रहे हैं, बनवा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी बता रही कि अरे घाट तो ठीक नहीं हुआ, पानी जहरीला है, झाग वाला है। रेखा गुप्ता कह रही पी नहीं सकते हैं, आचमन नहीं कर सकते, लेकिन नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नया घाट बना और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे छठ पर्व में शामिल होने दिल्ली के घाट पर। उस घाट को पूरी तरह से बना लिया गया है, उसकी तैयारी पूरी हो गई। अब आप जरा सोचिए कितना स्पष्ट दिखता है। अब कई बार आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू पार्टी, जबकि वो कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी तो खैर गायब ही हैं पूरे परिदृश्य से, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तो ये जो छठ पर्व के बीच में वक्फ कानून को कूड़ेदान में डालने की बात तेजस्वी ने कही है, क्या इसने चुनाव तय कर दिया है? मेरा मानना है कि हाँ, तय कर दिया। राहुल गांधी ने जो अब तक किया वो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसको कई डिग्री आगे बढ़ा दिया है। अब ये भी जरा देखिए कि जो एनडीए है वो पूरा साथ में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, हर कोई एक साथ है। ऐसे लगता है जैसे कोई इंटीग्रेटेड कमांड होती है ना, जैसे अलग अलग शहरों में ट्रैफिक का सिस्टम होता है कि एक जगह से वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, वहां सब जगह का देख रहे हैं, यहां अच्छा ट्रैफिक बढ़ गया तो यहां से हटा दो, इस रास्ते पे जाने वाले की भीड़ बढ़ी है तो इस रास्ते से मोड़ दो। ऐसे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा, उनके बीच में भी लगता है कि अच्छा इसकी ये कमजोरी है तो इसको यहां ये ऐसे मजबूत कर दो, इसकी मजबूती दिख रही तो इसकी कमजोरी ढक लो। ऐसे चुनाव चलता हुआ दिख रहा है। यानी एनडीए का जो एफर्ट है वो बड़ा यूनाइटेड एफर्ट है और बड़ा शानदार एफर्ट दिख रहा है। और जो कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में नहीं दिख रहा है। माले ठीक है, लेकिन माले कहां है? माले तुम कौन खामखा, ठीक है, कुछ सीटों पर उनकी स्थिति बड़ी अच्छी रहती है, बड़ा स्ट्रांग उनका भी कुछ वोट बैंक है, साथ मिलकर वो सीटें जीतते हैं। लेकिन सोचिए
तेजस्वी जी और राहुल जी के बीच में इस तरह का संवाद है, इस तरह की स्थिति, और उसके बीच में वक्फ को कूड़ेदान में डाल देंगे, बस इसी पर ये सब सहमत हैं, तो इसी पर वोट भी पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे। तो आप सबको भी छठ पर्व की, महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सही बात है, हिंदू त्यौहार हैं ही सब ऐसे। प्रयागराज में गंगा संगम नहाना, माघ या कुंभ का स्नान करने से लेकर छठ पर्व तक, और सारे जितने आप देखिए ना, हमारा नववर्ष हो, हमारा सब कुछ साथ ही तो घर परिवार के साथ मनता है, समाज के साथ मनता है, गांव के साथ मनता है, अपने मोहल्ले के साथ मनता है, अब तो सोसाइटी में भी एक साथ मनता है। कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ के हो, बिहार के हो कि नहीं, कौन जात के हो, क्या है, ये सब कोई कुछ नहीं पूछता है। तो चुनाव पर तो इसका असर पड़ेगा ना, या नहीं पड़ेगा? आप ही खुद सोचिए, बताइए, जवाब दीजिए, टिप्पणी करके बताइए कि इसका कितना असर पड़ेगा, ये जो मुद्दा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।